गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गुरु भक्ति की तो बहुत सी कथाएं, बहुत सी कहानियां आपने पढ़ी या सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ एक ऐसे शिष्य की कहानी जो परम गुरु भक्त था, जिसके लिए गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। जहाँ तक मेरा मानना है कि आज के इस बदलते दौर में ज़रूरत है कि ऐसे ही गुरु की, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे ही शिष्यों की, जिनकी वजह से हमारा देश तरक्की करे, जिनकी वजह से हमारा समाज तरक्की करे, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम हो। साल 2025 में पड़ने वाली गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई गुरुवार के दिन है। दोस्तों, चलिए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी प्रेरणादायक कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आप सभी को पसंद आएगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी। बात उस समय की है जब आजकल की तरह स्कूल कॉलेज नहीं होते थे। तब बच्चों को बचपन से ही ऋषि मुनियों के साथ उनके आश्रमों में, उनके गुरुकुलों में भेज दिया जाता था। ऐसे ही एक बार बरसात के दिन थे। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। ऋषिवर धौम्य सुखपूर्वक अपने आश्रम में विराजमान थे और शिष्यों को विद्या दान दे रहे थे। प्राचीन भारत के विद्यादानी ब्राह्मण नगर के बाहर आश्रम बनाकर बसते थे। वहीं पर जप तप करते और अपने शिष्यों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ शिष्य उनका घर का कामकाज भी संभालते थे। ऋषि धूम ऐसे ही बहुत महान ज्ञानी गुरुओं में से एक थे और उनके आश्रम में निवास करने वाले शिष्यों की संख्या सैकड़ों तक जा पहुंची थी। एक दिन की बात है कि अचानक आसमान में घने बादल हो गए। आसमान में बिजली चमकने लगी और कानों के पर्दे फाड़ने वाली गड़गड़ाहट से दसों दिशाएं कांप उठी। इसके साथ ही बहुत तेज बारिश प्रारंभ हो गई। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। ऐसा लगता था जैसे आकाश फट गया हो। बात ही बात में जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी फैल गया। इस बात पर गुरुजी चिंतित होने लगे और अपने शिष्यों से बोले, ऐसी भयानक बरसात, ऐसा पानी तो कभी नहीं बरसा। यदि खेत का बांध पक्का नहीं किया गया तो खेत की सारी फसल बह जाएगी। ऋषि धूम की यह बात सुनकर उनका एक शिष्य उनकी बात का मतलब समझ गया और बोला, गुरुजी, मेरी कुटिया रिसती है, जाकर देखूं तो जरा उसमें पानी ना भर गया हो। ऐसा कहकर वह शिष्य वहां से चलता बना। गुरुजी, मेरी कुटिया का पिछला भाग टूट गया है, अब उसकी न जाने क्या हालत हुई होगी, चलकर देखूं तो जरा। ऐसा कहकर दूसरा शिष्य भी वहां से निकल गया। दोनों शिष्यों की बात सुनकर और उनको वहां से निकलता हुआ देखकर तीसरा शिष्य ने सोचा कि कहीं गुरुजी मुझे ही खेतों की मरम्मत करने के लिए ना भेज दें। तब उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मेरे वस्त्र तो बाहर ही पड़े हुए हैं, कहीं वे बह ना जाएं। और ऐसा कहकर तीसरा शिष्य भी वहां से खिसक गया। इस तरह कोई ना कोई बहाना बनाकर लगभग जितने भी शिष्य आश्रम में थे वहां से खिसक गए। अब केवल वहां पर बचा था आरुणि। गुरुजी की आज्ञा सुनकर आरुणि वहां पर शांत नहीं बैठ पाया और उठकर खड़ा हो गया और बोला, गुरुजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ और बांध पक्का कर देता हूँ। आरुणि की बात सुनकर गुरुजी ने उसे आज्ञा दे दी, तुम ही जाओ, परंतु इतना याद रखना, बांध कच्चा रह ना पाए। चाहे मेहनत तुम्हें अधिक करनी पड़ जाए, लेकिन बांध पक्का बनाकर ही आना। गुरुजी की ऐसी आज्ञा सुनकर आरुणि दौड़ते हुए खेत पर गया। वहां जाकर उसने क्या देखा कि बांध एक ओर से टूट गया है और उसके रास्ते खेत का पानी एक पल के लिए भी नहीं रुक रहा। वो बेचारा बार बार पर बांध पर मिट्टी से भरने की कोशिश करने लगा और इसके साथ ही मानो उसके और पानी के बीच युद्ध सा छिड़ गया हो। ऐसा लगता था कि मानो पानी कह रहा था कि आज छोड़ कल ना बरसूंगा, कि आरुणि कहता कि
बांध कल नहीं आज ही पक्का करूँगा। परंतु आरुणि की एक भी नहीं चल पाई। आरुणि भी अपनी जिद का पक्का था। जैसे ही मिट्टी का एक लौंदा लाकर खाली जगह पर रखता और दूसरा लेने जाता, तब तक बहने वाला लौंदा पानी के बहाव में बह जाता था। आरुणि अब क्या करे? अब कैसे गुरु की आज्ञा का पालन हो? कैसे बांध पक्का बने? कैसे खेत का पानी रुके? क्या वो वर्षा से हार मान ले और खेत का पानी बह जाने दे? परंतु नहीं, आरुणि यह मानने वाला नहीं था। जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा, तब उसने उस बरसात पर विजय पाने के लिए बिल्कुल नया अनोखा उपाय सूझा और वो खुद उस टूटे फूटे बांध पर लेट गया। पानी की उसने मिट्टी के बांध के स्थान पर हाड़ मास का बांध बना डाला था और हाड़ मास के उस जीवित बांध के सामने बारिश को मुंह की खानी पड़ी, यानी कि हार माननी पड़ी और आखिरकार खेत के बहते हुए पानी को रुकना ही पड़ा था। आरुणि सारी रात बरसात में टूटी हुई मेड़ पर बांध बना हुआ लेटा रहा। उधर जब दूसरे दिन प्रातःकाल गुरुजी ने जब शिष्यों को पढ़ाना प्रारंभ किया, तब उसने आरुणि को कहीं नजर नहीं आया। आरुणि को न देख कर गुरुजी बड़े परेशान हुए और बोले, आज आरुणि दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया है? क्या कल शाम की खेत की ओर जाता हुआ दिखाई दिया था? पहला शिष्य बोला, अपनी कुटिया में पड़ा होगा, पढ़ने लिखने में उसका मन लगता भी कहाँ है? इतना दिन चढ़ाया और अभी तक सो रहा है। दूसरा शिष्य बोला था, उसकी कुटिया भी तो सूनी पड़ी है, कामचोर तो वो है ही। मैं समझता हूँ कहीं मौका पाकर भाग न गया हो। तीसरा शिष्य बोला था, लेकिन गुरुजी कुछ नहीं बोले। वो चुपचाप खेत की ओर चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने प्यार से आरुणि को पुकारना प्रारंभ कर दिया। आरुणि, आरुणि बेटा, आरुणि। जब कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला, तब गुरुजी बड़े व्याकुल होकर खेत में चक्कर काटने लगे और आखिरकार जब वह ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंचे, तो क्या देखते हैं कि वहां पर आरुणि बेहोश पड़ा था। आरुणि के आसपास टूटी हुई मेड साफ बता रही थी कि आरुणि उस टूटी हुई मेड के पानी को रोकने के लिए लेट गया। ठंड से जकड़े हुए आरुणि की बेसुध शरीर पर गीली मिट्टी की तह जम गई थी और वो धीरे धीरे सांस ले रहा था। गुरुजी को सारी बात समझ में आ गई और यह सब समझने में गुरुजी को एक पल भी नहीं लगाया था। उनकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। उन्होंने आरुणि को तुरंत गोद में उठाया और उसे आश्रम में लेकर आ गए। अपने हाथों से उसका शरीर धोया और पोंछा, उस पर मालिश की, फिर उसे गर्म कपड़ों से ढक दिया। थोड़ी देर के बाद ही आरुणि को होश आ गया। यह सब देखकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, आरुणि, तुम्हारी गुरु भक्ति पर मुझे अभिमान है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुमको सारी विद्याएं प्राप्त हो जाए, तुम सुख से जीवन बिताओ और खूब नाम कमाओ। कहना यही होगा कि गुरु के वचन सच्चे सिद्ध हुए और आरुणि ने अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया जो वह पाना चाहता था। और आज आरुणि की गुरु भक्ति का उदाहरण सारी दुनिया को दिया जाता है। जो स्टूडेंट, जो भी शिष्य अपने जीवन में सदा अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, ऐसे शिष्य को सफलता पाने में कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न रोक नहीं सकता। कोई चुनौती जीवन में उन्हें हरा नहीं सकती। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये प्रेरणादायक कथा आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आप सबको कैसी लगी। आप सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।